नमस्कार दोस्तों। तो मिले हैं वापस अध्याय 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के साथ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पहले और दूसरे क्वेश्चन की, जो कंप्लीट करा दिया था मैंने। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करने चल रहा हूं मैं दोस्तों, जो स्क्रीन पे है। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें अपने को रेखाओं के प्रकार पूछ रहे थे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समपाती होगी या समांतर होगी। इस वाले क्वेश्चन में बोलेगा ये अपने को कि आपको बताना है कि इन रेखाओं के संगत होंगे या असंगत होंगे। देखो दोस्तों, अनुपात a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल संगत है या असंगत है। रेखाओं के प्रकार अगर अपने को पता रहता है तो अपन बता सकते हैं कि कौन सा संगत होता है और कौन सा असंगत होता है। मैंने आपको मोटा मोटी बताया था कि अगर रेखाएं समांतर प्रवृत्ति की हो तो असंगत होगा, वर्णन संगत ही होगा। अगर प्रतिच्छेदी और संपाती है तो संगत, और समांतर है तो असंगत। तो समांतर की जो शर्त थी वो थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, परंतु c1/c2 बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पे परिस्थिति चेक करनी पड़ेगी क्या हो रही है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये समीकरण है दोस्तों ax प्लस बी वाई प्लस सी का रूप होना चाहिए, लेकिन c थोड़ा बराबर के उधर है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको 5 को इधर लेके आऊंगा। कैसे? 3x प्लस 2y, ये 5 प्लस के 5 है दोस्तों, बराबर के इधर रहेंगे तो किसके हो जाएंगे दोस्तों? माइनस के। इस वाले समीकरण को ऐसा का ऐसा लिख दो दोस्तों, ये 7 प्लस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे मेरे दोस्तों? माइनस के। क्यों? मेरे को रूप चाहिए था ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो मैं तुलना करूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना। देखो c दोस्तों हमेशा इक्वल के इधर रहता है, इसमें था नहीं तो मैंने इक्वल के इधर लिया है ताकि इजीली काम हो सके। अगर मैं इसकी तुलना करूं पहले समीकरण से, ये पहले समीकरण हो चुकी है दोस्तों अपनी। अगर मैं समीकरण से तुलना करूं मेरे दोस्तों, a1 का मान कितना है? 3 है। b1 का मान कितना है दोस्तों? 2 है। और यहाँ पे c1 का मान प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो दोस्तों माइनस के 5। a2 का मान देखने चलूं मैं 2 है दोस्तों। b2 का मान मैं देखने चलूं दोस्तों माइनस के 3 है। एंड c2 का मान मैं देखने चलूं तो दोस्तों माइनस के 7 है। तो a1/a2 b1 बटा, ऐसे लिख दो दोस्तों आप, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से तुलना करनी है अपने को। क्या करना है दोस्तों? तुलना करनी है। देखो दोस्तों, a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको दोस्तों, देखिए आप, ये दोनों बराबर है क्या दोस्तों? याद रखना 3/2 है, 3/2 है, 2/3 है, प्लस ये प्लस की चीज है, ये माइनस की चीज है, कभी बराबर नहीं हो सकती। और जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं किस प्रकार की होगी? जो शुरू में काटते प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के जो हल होते हैं वो ऑलवेज दोस्तों संगत होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? संगत होते हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि दी गई निम्न रैखिक समीकरण के हल क्या होंगे दोस्तों? संगत हल होंगे। तो लिख देना यहाँ पे संगत हल होंगे। आप पूरा लिखना चाहो तो यहां से लिख देना कि रैखिक समीकरण युग्म के हल संगत होंगे। बस। दूसरा क्वेश्चन वो है, आपको समीकरण 8 को इधर लेके आ जाना है दोस्तों। समीकरण अपने को रूप बना देगी एक अपना, इसलिए आप डायरेक्ट 8 को माइनस के 8 भी लिख सकते हो C1 के अंदर, बट आप लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे 9 इधर आ गए दोस्तों, माइनस के हो गए। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करनी है अपने को तो मेरे दोस्तों। तो a1 का मान दोस्तों 2 आ जाएगा, b1 का मान मेरे दोस्तों माइनस के 3 आ जाएगा, और c1 का मान तो माइनस के 8 आ जाएगा। a2 का मान 4 आ जाएगा दोस्तों, b2 का मान माइनस के 6 आ जाएगा दोस्तों, c2 का मान माइनस के 9 आ जाएगा। वो है अपनी तुलना करनी है दोस्तों a1/a2 यानी 2/4 b1/b2, इधर आ जाएगा दोस्तों c1/c2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस गया, तो इधर आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 8/9। ये तो इक्वल है बट ये वाली इक्वल नहीं है। मैंने बताया था दोस्तों कि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देन वी से दैट, ये हम कह सकते हैं ये जो
थर्ड वाली स्थिति आती है, ये वाली स्थिति, ये जो स्थिति आ रही है, ये किस प्रकार की रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं होती है। समांतर यानी दोनों के बीच में कभी भी उन दोनों की संगति अलग रहती है, वो पास साथ में कभी रह ही नहीं सकती, संगति अलग रहेगी, उसको असंगत बोलेंगे। यानी जब लास्ट वाली रेखा काट जाए तो बोलेंगे हल असंगत होंगे। तो दोस्तों इसके हल कैसे होंगे? इसके हल असंगत होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन स्क्रीन पे, अब आपको देखो दोस्तों, ये तो समीकरण दे रखी है, लेकिन ये समीकरण आपको बटे में दिख रही है, यानी n स्क्वायर का रूप दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा दोस्तों। कैसे हल करेंगे? मैं इसका क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा, लघुत्तम लूंगा दोस्तों। तो लघुत्तम कैसे लेंगे? 2 3 6। देखो दोस्तों 3 को 2 से गुणा किया, सॉरी 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 का 9 प्लस 2 पंजे 10 बराबर 7 का 7। इसके नीचे 1 मान लेते हैं दोस्तों, वज्र गुणा कर लेते हैं। ये इक्वेशन आ जाएगी 9x प्लस 10y बराबर 6 7 42। मैंने बोला दोस्तों 42 का ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये हो जाएगी 9x 10y और 42 इधर आते हैं, किसके हो जाएंगे मेरे दोस्तों? माइनस के हो जाएंगे, 42 इधर आती है। इस वाले समीकरण में तो कुछ नहीं करना है, तो पहले से समीकरण बनी हुई है, 9x माइनस 10y, ये 14 इधर आते हैं, किसके हो गए मेरे दोस्तों? माइनस के हो गए। वही तुलना कर लेंगे दोस्तों, ax by प्लस c से, क्या कर रहा हूं मैं? तुलना कर रहा हूं मेरे दोस्तों। क्या कर रहा हूं मैं? तुलना कर रहा हूं। तो a1 का मान कितना आएगा? ये रहा a1 9, b1 का मान कितना आएगा? 10, c1 का मान कितना आएगा मेरे दोस्तों? माइनस के 42। a2 का मान अगर मैं देखने चलूं, ये समीकरण 9, b2 का मान अगर मैं देखने चलूं तो माइनस के 10, और c2 का मान में देखने चलूं तो कितने आएंगे दोस्तों? माइनस के 14। तुलना कर रहा हूं मैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। 9 का 9 से डिवाइड किया दोस्तों, 1/1 आया। 10 का 10 से किया दोस्तों, 1/1 आया। ध्यान रखना है माइनस का चिन्ह है, माइनस से माइनस 14 कम 14 14 तो 28, 14 से 42। तो मेरे पास में है 1/1 बराबर, यहाँ पे माइनस है, भूलना मत, 1/1 बराबर 3/1। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप बोल मत देना सर बराबर तो है ना, बराबर नहीं है ये, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती वैल्यू। 2 और माइनस के 2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये माइनस के डिजिट है, माइनस की संख्या है, तो मैं कह दूंगा नॉट इक्वल। और जब शुरू वाली स्थिति ऐसी आ जाए तो लास्ट वाली को क्यों देखें? यही बराबर नहीं है और ये बराबर नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, और हल कैसे होंगे मेरे दोस्तों? हल होंगे संगत। कैसे होंगे? संगत। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, वो आपको क्या करना है दोस्तों? 11 को इधर लेके आएंगे तो 11 किसके हो जाएंगे दोस्तों? माइनस के हो जाएंगे 11। और अगली स्थिति देखने चलूं मेरे दोस्तों में, तो ये 22 इधर आते किसके हो जाएंगे दोस्तों? प्लस के हो जाएंगे। अब क्या करना है अपने को? a1 की वैल्यू देखनी है, a1 की वैल्यू 5 आ गई दोस्तों, b1 की वैल्यू माइनस के 3 आ गई दोस्तों, c1 की वैल्यू माइनस 11। a2 की अगर बात करूं तो मेरे दोस्तों 10 आ गई, b2 की अगर मैं बात करूं 6 आ गई, c2 की अगर मैं बात करूं तो 22 आ गई। अब आप बोलोगे 22 प्लस, इधर आते प्लस के हो गए, तो प्लस के 22 से लेंगे अपन। अब a1 बटा a2 5 बटा 10, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दोस्तों ये 10 किसके है? माइनस के है, तो माइनस के आ जाएंगे। यहाँ पे आ गए माइनस के 1/2, इधर भी आ गया माइनस का 1/2। इधर की अगर बात करूं 11 का 11, 11 दूनी 22, इधर भी आ गया माइनस का 1/2। दोस्तों तीनों ही एक दूसरे के बराबर, तीनों ही बराबर है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होती है, और हल कैसे होते हैं दोस्तों? हल संगत ही होंगे। केवल समांतर वाली स्थिति होती है जो असंगत की स्थिति देती है, बाकी सारे संगत होते हैं। ये अपना सेकंड
थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ, ये अपना फोर्थ होता हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दूंगा। आपको होमवर्क करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करना है कि सर आपने जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया था, ये दो समीकरणें दी थी, उनका हल हमको नहीं मिला है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन करा दूंगा। आप कमेंट जरूर करना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद वापस जुड़े हम केके की पाठशाला में। इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज अपन देख रहे हैं अध्याय 3.2 का चौथा क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से युग्म असंगत है। यदि संगत है, ये वाली थोड़ी सी दोस्तों आप नोट करना, क्या बोल रहा है ये। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी अपने को देखना है कि जो ये समीकरण दे रखी है, एक युग्म दे रखा है समीकरण का, इसको हल करके देखेंगे कि ये संगत है या असंगत है। आपको मैंने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से बताया है कि कौन सा हल संगत है और कौन सा हल असंगत है। यदि रेखाएं अगर असमांतर प्रवृत्ति की समांतर प्रवृत्ति की हो रही है तो असंगत होगा, बाकी प्रतिच्छेदी में और संपाती में दोनों हल संगत होंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं इसकी बात करना चाहूं दोस्तों, इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना करेंगे दोस्तों। अपन दोनों की तुलना किससे करेंगे दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना पहले वाले से कर लेंगे, या आप इसको केवल ऐसा ही लिख दो a1 a2 b1 b2 c1 c2, अपन अपने हिसाब से रख लेंगे। तो इससे इसकी तुलना करूंगा तो मेरे दोस्तों a1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, जो x का गुणांक होता है, x के साथ में होता है वो a1 होता है, जो y के साथ में होता है वो b1 होता है, और जो अकेला होता है वो c1 होता है। सर c तो इसके साथ में है, ये बराबर की उधर कैसे है। तो दोस्तों इसको इधर लेके आ गए, समझ लिया कि ये माइनस है। अगर बराबर की उधर चल रहा है तो उसको माइनस बोल दो मेरे दोस्तों, लाने की जरूरत नहीं है, पहले ही माइनस ऋणात्मक चिन्ह लगा दो। इस बात करूं मैं दोस्तों a2 की, a2 की वैल्यू मेरे पास में 2 है। बात करूं मैं दोस्तों b2 की वैल्यू भी मेरे पास में 2 है, बट c2 की वैल्यू देखूं तो दोस्तों माइनस के 10 आएंगे। ये मेरे पास में a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो आ चुके हैं। अब इनको रखेंगे दोस्तों a1 बटा a2 b1 बटा b2 के अनुपात में। तो मैं बात करूं दोस्तों a1 बटा a2 की बात करूं तो दोस्तों a1 बटा a2 यानी 1/2। मैं बात करूं दोस्तों b1 बटे b2 की तो 1/2। मैं बात करूं मेरे दोस्तों c1 बटे c2 की तो माइनस के 5 बटे माइनस के 10, माइनस से माइनस गया 5 1 5 5 2 10। अगर मैं देखूं a1 बटा a2 का मान भी 1/2 है, b1 बटे b2 का मान भी 1/2 है, c1 बटे c2 का मान भी 1/2, तीनों की वैल्यू सेम है। तीनों की वैल्यू सेम है तो मैं इसको लिख दूंगा a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। यानी तीनों एक दूसरे के बराबर आते हैं दोस्तों। तो इसके हल कैसे प्राप्त होते हैं कमेंट कीजिए फटाफट। आपको आता है क्या, कैसे हल प्राप्त होंगे दोस्तों। हल प्राप्त होंगे इसके दोस्तों, हल संगत होंगे। हल कैसे होंगे मेरे दोस्तों, हल संगत होंगे। और मैंने बोला था प्रश्न के अंदर, देखिए दोस्तों अगर हल संगत हो तो कौन सी विधि से हल करना है दोस्तों, ग्राफी विधि से हल करना है। ये तो आपने बता दिया दोस्तों हल संगत होंगे। अब आप मेरे को बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यदि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2 अगर तीनों एक दूसरे के बराबर चल रहे हैं तो दोस्तों रेखाएं किस प्रकार की होगी आपको कमेंट करके बताना है मेरे को। मैं चेक करूंगा कि किसने सही कमेंट किया है। आगे चल लेता हूं मैं, अगर हल संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको हल करूंगा मेरे दोस्तों ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले मैं लूंगा दोस्तों समीकरण 1। पहले कौन सी समीकरण लेंगे दोस्तों, समीकरण 1 इसको नाम देते थे, समीकरण 2 इसको नाम देते थे। तो समीकरण 1 मेरे पास में ये वाली दोस्तों x प्लस वाई बराबर 5। तो ग्राफीय विधि से हल करने की मैंने आपको बताया था दोस्तों, या तो x को इधर रख लो या y को इधर रख लो। जैसे x को इधर रख दिया 5 के 5 आ गए, y उधर गया तो किसका आ गया दोस्तों, माइनस का आ गया y। एक बॉक्स बना लेते हैं प्यारा सा, और इसमें दोस्तों x और y की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू में शुरू में लिखूंगा दोस्तों 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 5 माइनस 0, तो x बराबर हो जाएगा 5। यानी जब y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू आई मेरे पास में 5। अब मैं y की वैल्यू दोस्तों 1 रखूंगा, क्या करूंगा मैं दोस्तों 1 रखूंगा।
तो x बराबर 5 माइनस 1, तो x बराबर कितने आ गए दोस्तों, 4 आ गए। तो जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये अपने पास में ओनली फॉर समीकरण 1 का हल आया है। इसके बाद में ग्राफ विधि से समीकरण 2 को देखेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण 1 हल हो चुकी है ग्राफ विधि से। बात करें दोस्तों समीकरण 2 की, इधर लिख दूं मैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है मेरे पास में 2x प्लस 2y बराबर 10। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अगर 2 कॉमन लेके भी हल करते हो तो ये समीकरण मिल जाएगी, इसके बजाय आप ऐसे कर लो, छोड़ो। तो दोस्तों 2x के 2x आ गए, 10 के 10 आ गए। मैं y वाली वैल्यू को उधर माइनस में भेज दिया मैंने, तो इधर मैं x की वैल्यू निकालूंगा 10 माइनस 2y। ये 2 गुणा में तो किस में आ जाएगी दोस्तों, भाग में। इसके बजाय आप कॉमन लेके करते थोड़ा इजी हो जाता, सेम समीकरण बन जाते अपने x प्लस वाई बराबर 5। कोई बात नहीं दोस्तों, y का मान पहले 0 रख दिया मैंने, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 10 माइनस 2, y की जगह रख दिया 0 बटे हुए 2। इसके आंसर आएंगे दोस्तों 10 माइनस 2 को 0 से गुणा किया दोस्तों, 0 आया, 2 का 2 हो गया, 10 में से 0 गया तो 10, 10 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों 5 आ गया। यानी दूसरा वाला बॉक्स में बनाने, चलो इधर ही बना लेते हैं दोस्तों। ये x ये y, ये समीकरण 2 का बना रहा हूं मैं। तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी रखी, 0, तो x की वैल्यू कितनी है, 5। अब y की वैल्यू रख देते हैं दोस्तों 1 रखने पर, तो दोस्तों x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 1 बटे हुए 2। 10 एकम 10, 2 को 1 से गुणा किया दोस्तों 2, 10 में से 2 गया तो 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितने है दोस्तों, 4। जब y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी, 4। ये दोस्तों ग्राफ विधि से इसका हल हो गया। आप चाहते हो कि मैं ग्राफ बनाऊं तो दोस्तों आप ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ बना लेते हैं, इसका ऐसे करते हैं अपन। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, आप अपने ग्राफ की जो नोटबुक है उसमें बनाना दोस्तों। ये 1 आ गया, ये दोस्तों 2 आ गया, ये दोस्तों 3 आ गया, ये दोस्तों 4 आ गया, ये दोस्तों 5 आ गया। ये इधर बात करो दोस्तों 1 2 3 4 एंड 5। ये मैं दोस्तों माइनस के एक्सेस नहीं ले रहा, क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू है नहीं, तो मैं नहीं ले रहा अभी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है। ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, यानी x एक्स पर y का मान क्या होता है मेरे दोस्तों, 0 होता है। बात करूं मैं दोस्तों, x की वैल्यू 4 दे रखी है मेरे पास में, और y की वैल्यू दोस्तों 1 दे रखी है, तो ये वाला आ गया मेरे पास में। ये आ गई अपनी पहली समीकरण, यानी इसको नाम दे देते हैं x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण 1 की रेखा है दोस्तों। दूसरी समीकरण भी यही होगी, सेम बॉक्स बन रहे हैं, तो दोस्तों यही आएगा वापस आंसर। आप सीधी रेखा खींच लेना एकदम से, यही आंसर हो जाएंगे दूसरे समीकरण के भी। दूसरी समीकरण भी यही हो जाएगी अपनी 2x प्लस 2y बराबर 10। ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन होता हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथे का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। देखते हैं A1 A2 वगैरह की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। A1 की वैल्यू बात करूं दोस्तों 1, B1 की वैल्यू ज्ञात करूं दोस्तों। देखना यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का 1, C1 की वैल्यू बराबर के उधर है तो माइनस में लेंगे। A2 की वैल्यू बोलना चाहूं मैं दोस्तों 3, B2 की वैल्यू दोस्तों माइनस के 3 एंड C2 की वैल्यू दोस्तों माइनस के 16। A1 बटा A2 बराबर 1 बटे हुए 3, B1 बटे हुए B2 बराबर माइनस के 1 बटे हुए माइनस के 3 एंड C1 बटे हुए C2 इज इक्वल टू माइनस के 8 अपॉन माइनस के 60। माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, 8 का 8, 8 दूनी 16। अगर बात करना चाहूं दोस्तों तो A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के। सर कैसे बोल रहे हो आप बराबर है? देखो दोस्तों, A1 बटा A2 का मान 1 बटे 3 है, B1 बटे B2 का मान भी 1 बटे 3 है, दोनों की वैल्यू बराबर है। बट A1 C1 बटा C2 इज इक्वल टू 1/2, यानी ये बराबर नहीं है, तो काट देंगे अपन के भाई। जो C1 बटा C2 है ना, ये बराबर नहीं है। तो जब दोनों समान है A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, जब तीसरा वाला पद अपने को बराबर नहीं दिखा रहा, तो दोस्तों
ऐसी रेखाओं की हल आपको बताया था मैंने असंगत होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? असंगत होते हैं। और ये रेखाओं का प्रकार कैसा होगा दोस्तों? समांतर रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी दोस्तों? समांतर रेखाएं होगी। आपको बताया हुआ था। पिछले वाली जो रेखा थी वो दोस्तों संपाती रेखा थी, तीनों एक दूसरे के बराबर थे। बट ये तीसरा वाला पद यानी कि b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये दोस्तों कैसी रेखाएं होगी अपनी? ये रेखाएं होगी दोस्तों समांतर। बट अपने को आंसर देना ओनली संगत और असंगत में, तो अपन लिखेंगे हल असंगत होंगे। ये अपना क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है। सर ग्राफी विधि से हल नहीं करोगे? नहीं करूंगा मैं। इसने बोला अगर संगत हो तभी ग्राफी विधि से हल करना, वरना नहीं करना अपने को। तो ये तो असंगत है, तो ग्राफी विधि से हल करना ही नहीं है। देखिए ये इसका आंसर होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चौथे का तीसरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए दोस्तों, वही अपना मिशन जो चल रहा है a1 का वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1। दोस्तों b1 की वैल्यू ये होती है y का गुणांक, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, और c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 एंड c2 की वैल्यू -4। तो पहले मान निकालना चाहूंगा दोस्तों a1 बटा a2 2/4, b1 बटा b2 1/-2, c1 बटे में c2 -6/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये 1/2 ऐसे कैसे ही, ये माइनस से माइनस गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, a1 बटा a2 की वैल्यू 1/2 है, b1 बटे b2 की वैल्यू -1/2। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक की वैल्यू तो दोस्तों 1/2 है, एक की वैल्यू -1/2। दोस्तों ये प्लस वाले डिजिट है, ये माइनस के, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो शुरुआती मिशन खराब कर दिया इसने। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। दोस्तों ऐसी स्थिति में जो हल आते हैं दोस्तों, वो हल होते हैं मेरे दोस्तों संगत। कैसे हल होते हैं वो दोस्तों? हल संगत होंगे। हल कैसे होंगे मेरे दोस्तों? हल संगत होंगे। अगर हल संगत होंगे तो मेरे दोस्तों ग्राफी विधि से कौन हल करेगा? हम हल करेंगे। तो दोस्तों करते हैं पहली समीकरण को ग्राफी विधि से हल। तो मैं ले लेता हूं दोस्तों समीकरण 1, और समीकरण 1 मेरे पास में 2x + y - 6 = 0। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों? केवल y को इधर रख लूंगा और बाकी दोनों डिजिट्स को उधर भेज दूंगा। -6 उधर गए तो प्लस के हो गए, और प्लस के 2x उधर गए तो किसके हो गए मेरे दोस्तों? माइनस के हो गए। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? x और y की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। दोस्तों x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो मेरे दोस्तों y बराबर 6 माइनस x की वैल्यू 0 रख दी मेरे दोस्तों। तो 6 में से 2 को 0 से गुणा किया दोस्तों 0 आएगा, और 6 में से 0 गया तो दोस्तों 6। y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू अपन ने 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 6 आई। वैसे ही दोस्तों x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू आएगी 6 - 2 × 1, तो y बराबर 6 - 2 एकम 2। तो ये दोस्तों आ जाएगी y की वैल्यू 4 आ जाएगी दोस्तों। क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहीं पे मैं बात करूं मेरे दोस्तों समीकरण 2 की, मैं अगर बात करना चाहूं तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है मेरे पास में दोस्तों 4x - 2y - 4 = 0। मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों? मैं करूंगा इस 4x को यहीं का यहीं छोड़ दूंगा, और माइनस के 4 उधर गए तो प्लस के हो गए, माइनस के 2y उधर गए दोस्तों तो प्लस के हो गए। x की वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों ऐसा का ऐसा रख दो और 4 को दे दो नीचे। अब वही अपना सिद्धांत जो चल रहा है दोस्तों, रीति रिवाज अपना शुरू से चलता आया है कि अपने को क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले मैं y की वैल्यू रखूंगा दोस्तों 0, y की वैल्यू 0 रखूंगा तो इधर कर लेता हूं मैं दोस्तों 4 + 2 × 0/4। तो दोस्तों ध्यान देना 4 के 4 आएंगे, 2 को 0 से गुणा किया तो दोस्तों 0 आया, 0 में 4 ऐड करेंगे तो दोस्तों 4 ही आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 1 आएगा, यानी 1 आएगा दोस्तों। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी थी दोस्तों, तो मेरे पास में जो x की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों? 1। अब मैं y की वैल्यू रखूंगा दोस्तों, कितनी रखना चाहता हूं मैं दोस्तों? रखूंगा मैं 2 रख लेता हूं। इसकी वैल्यू कितनी रख लेता हूं दोस्तों? 2 रख लेता हूं। तो x बराबर 4 + 2 × 2/4। ये हो गए दोस्तों 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 में 4 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 2 आएगा।
जब y की वैल्यू 2 रखी तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, x की वैल्यू है दोस्तों मेरे पास में 2 आई। ये ग्राफी विधि का हल है और ये अपना संगत असंगत जो ज्ञात करते हैं उसका हल है। इसका ग्राफ बनाना चाहो आप खुद बनाओ दोस्तों अपने नोटबुक के अंदर, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों चौथे का चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल दिया मैंने, फटाफट से इसका हल ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू दोस्तों माइनस के 2 है और c1 की वैल्यू दोस्तों माइनस के 2 है। a2 की बात करना चाहूं तो दोस्तों 4 है, b2 की बात करना चाहूं तो दोस्तों माइनस के 4 है और c2 की बात करना चाहूं तो दोस्तों माइनस के 5 है। a1 बटा a2 इज इक्वल टू 2 बटे 4, b1 बटे b2 इज इक्वल टू माइनस के 2 बटे माइनस के 4 एंड c1 बटा c2 इज इक्वल टू माइनस के 2 बटे माइनस के 5। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2, माइनस से माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2, ये दोनों तो बराबर आ गए, बट 2 बटे 5 बराबर नहीं है। तो मैं बोल दूंगा दोस्तों a1 बटा a2 की वैल्यू है 1 बटा 2, b1 बटा b2 की वैल्यू 1 बटा 2, c1 बटा c2 की वैल्यू है 2 बटे 5 जो कि बराबर नहीं है। तो बोल दूंगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये अपना हल होता है दोस्तों असंगत हल, बताया था ये समांतर रेख है, ये होता है असंगत हल। तो आगे ग्राफी विधि से हल करने की जरूरत ही नहीं है, संगत को हल करते हैं दोस्तों। ये अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद में आज वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए, आप ऐसे सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ता रहूंगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 4 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात की। बात करूं मैं दोस्तों, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और विमाई ज्ञात करनी, तो विमा का मतलब भुजाई होती है, अपने को ना एक्स ना लंबाई की पता है ना चौड़ाई की पता है, तो पहले तो अपन लंबाई और चौड़ाई को कुछ ना कुछ मानेंगे। माना लंबाई बराबर एक्स मीटर, माना बाग की लंबाई बराबर एक्स मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और चौड़ाई बराबर दोस्तों वाई मीटर। अब ये बोल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई है अपने पास में भाई, और इससे 4 अधिक यानी इसमें 4 ऐड कर दो। कौन है लंबाई, तो ये जो लंबाई है ना ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है दोस्तों, इसको नाम दे दो समीकरण 1। अब ये बोल रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। दोस्तों आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन दोस्तों ये परिमाप है, इसको अर्ध करने के लिए आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये दे कितना रखा है अपने को दोस्तों 36 दे रखा है, 2 से 2 काट दो, तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो गएगा, लंबाई x प्लस चौड़ाई y बराबर ये हो गया दोस्तों 36 समीकरण 2। यानी ये अर्ध परिमाप होता है क्या मेरे दोस्तों, जैसे मेरे पास में दोस्तों एक आयत बना ली मैंने, ये आयत है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इन चारों भुजाओं का योग ही अपना क्या होता है दोस्तों परिमाप होता है। ये थोड़ा सा आप याद रखना बेसिक के हिसाब से। बात करूं मैं आगे की, तो अपने को इसको करना पड़ेगा दोस्तों, विमाई ज्ञात करने के लिए हल करना पड़ेगा। आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो, लेकिन अभी तक अपन ने ओनली ग्राफी विधि पढ़ी है दोस्तों, तो ग्राफी विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो मैं ले लूंगा दोस्तों समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x बराबर y प्लस 4। ग्राफी विधि से हल कर रहा हूं मैं दोस्तों, आपको बॉक्स बढ़ा लेते हैं इधर एक बढ़िया सा। मैं रखूंगा दोस्तों पहले y की वैल्यू 0, तो मैंने बोल दिया y की वैल्यू 0 रखी मैंने, तो x बराबर 0 प्लस 4 मेरे पास में आ गया दोस्तों 4। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 4 है। अब y की वैल्यू 0 रख दी, अब की बार x की वैल्यू 0 रख देता हूं मैं दोस्तों ग्राफ विधि हल करने के लिए। तो मेरे पास में यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू 0 हो गई, y प्लस 4, ये प्लस के 4 इधर हो जाएंगे तो किसके हो जाएंगे मेरे दोस्तों माइनस के हो जाएंगे। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 4। ये अपनी एक विधि तो हल होती हुई, दूसरी में चलते हैं दोस्तों। अब दूसरी बोल रहा है दोस्तों ये x प्लस वाई बोल रहा है मेरे दोस्तों
तो दूसरी की बात करते हैं, x प्लस वाई बराबर 36, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 0 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। ये बोल रहा है आपकी बार y का मान 0 रखो मेरे दोस्तों, तो आएगा x बराबर 36, तो x बराबर भी क्या कर देंगे दोस्तों, 36। ये बॉक्स तैयार है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको ग्राफ विधि से हल कर रहे हैं, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा तभी विमाएं ज्ञात होगी दोस्तों। तो मैं ले लेता हूं 6 का अंतराल, 6, 12, 18, 24, 30 और यहाँ पर 36। यही वापस 6, 12, 18, 24, 30 और ये 36। यहाँ पे वैल्यू माइनस में भी है दोस्तों। किसकी वैल्यू है माइनस में, y की वैल्यू है, तो y की ले लो आप, बाकी को मत लो। माइनस के 6, माइनस के 12, माइनस के 18, छोड़ो इतना ही। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। दोस्तों ये 6 इससे थोड़ा पहले 4 होगा, ये यहाँ पे 6 के बाद 5 हो गए, ये 4 मान लेते हैं अपन यहाँ पे। तो ये आ जाएगा अपना 1 पॉइंट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस के 4, तो यहाँ पे 5, ये माइनस के 4 हो गए। ये अपनी लाइन आ गई ऐसे सीधी रेखा, ये एक अपनी रेखा। आगे देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36। ये x यहाँ पे 0 होता है, y की वैल्यू 36 आ गई दोस्तों। x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 0, एक अपने पास में ये वैल्यू आ गई। दोनों को ढंग से मिलाना दोस्तों, थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये अपना ग्राफ आ रहा है दोस्तों। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी विमाएं आ रही है, कौन कौन सा आंसर अपने को दिया जा रहा है दोस्तों। ये थोड़ी सी अपनी रेखा टेढ़ी लग रही है, इसको सीधा करना पड़ेगा दोस्तों एकदम ढंग से, क्योंकि दोस्तों इससे अपनी विमा निकलेगी, इससे अपने को विमा निकालनी पड़ेगी। जहां पे ये कटार बिंदु हो रहा है वहां से ये आ गई एक तो अपना यहाँ पे, और ये आ गया दोस्तों एक यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गलती कर दी, गलती हो रही है। तो दोस्तों अब इसकी भाग्य की विमा निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ मैंने बनाया दोस्तों 4-4 का गैप देखे, नहीं 4-4 के अंतराल से। क्यों दोस्तों, मेरे पास में बहुत बड़ी संख्या आ गई थी 36। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देख रहा हूं दोस्तों मैं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ये x की वैल्यू 4 है दोस्तों, y की वैल्यू 0, 0 यहीं पे होगा, तो ये हो जाएगा 4 और 0। x की वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस की 4, तो जो y की होती है वो माइनस नीचे होती है, यानी ये बिंदु आएगा दोस्तों। इसको आप एकदम सीधा मिलाना दोस्तों, एकदम सीधा, ये एकदम सीधा मिला दिया दोस्तों, ये सीधा मिल गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, ये रही y की वैल्यू 36, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 0। इनको मिलाओ दोस्तों, इनको मिलाने के लिए सीधी लाइन होनी चाहिए दोस्तों, एकदम सीधी सीधी चल रही है, ये सीधी। तो ये कहां पे काट रहे हैं दोस्तों, ये काट रहे हैं दोस्तों ऐसे, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है दोस्तों। ये थोड़ा सा मेरे ग्राफ में दिक्कत आ रही है। ये लगभग 19-20 के आसपास आएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये थोड़ा 19-20 के आसपास आएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में ग्राफ पेपर नहीं है, तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा इसका। तो दोस्तों y की वैल्यू तो आ रही है 16 और x की वैल्यू आ रही है 20। ये 19 नहीं है दोस्तों, 20 के आसपास आई है, गैप थोड़ा ज्यादा दे दिया यहाँ पे मैंने, ये इतना गैप। तो y की वैल्यू 16 यानी 16 है दोस्तों। y को क्या माना है मैंने, चौड़ाई, तो चौड़ाई मेरे पास में आ गई 16 और लंबाई मेरे पास में आ गई दोस्तों 20। ये जो लंबाई है इस चौड़ाई से 4 अधिक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 36 आएगा, ये इसका अर्ध परिमाप दोस्तों। ये अपना क्वेश्चन होता है कंप्लीट दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में समझने में, चाहे इस ग्राफ में, इसको आप एक बार ग्राफ पेपर में बनाओगे तो दोस्तों सही से लाइन खींच पाएगी, तो टेढ़ी खींच दी लाइन, इसलिए यहाँ पे 0.5-10 का फर्क आ रहा है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कीजिए, मैं उस सॉल्यूशन अच्छे से अच्छे दे पाऊंगा। और तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन प्रैक्टिकली था, कराया नहीं। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। समीकरणें दे रखी है अपने को दो, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ कीजिए। केवल यहां तक क्वेश्चन नोट करना है अपने को कि ग्राफ कीजिए। तो ग्राफ की विधि से हल करना है इसको। पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से पहले समीकरण को एज इट इज लिख लो, ऐसा वैसा। अब अपने को क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है। आप कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 5 कुछ भी। तो मैं 0 0 रख के करूंगा। एक बॉक्स बना लेंगे, ये बॉक्स बना लिया। पहले x बराबर 0 रखने पर, तो इस x की जगह 0 रखा तो ये आ गया समीकरण। अब क्या करेंगे, 0 और माइनस का y का मतलब होएगा माइनस का y, प्लस के को उधर भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जब x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू रखनी है 0, तो जहां पे y है वहां पे 0 लिख दो। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 में 1 ऐड किया तो 1 आएगा, और 1 का उधर अक्षांकन किया तो माइनस का 1 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1। इधर बात करें समीकरण 2 की। समीकरण 2 ये दे रखी है अपने को। पहले x की वैल्यू 0 रखना है, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये पूरी 0 हो जाएगी। माइनस के 12 उधर जाते हैं, प्लस के 12 हो जाएंगे। 0 में 2y ऐड किया तो 2y आएगा। y की वैल्यू अगर निकालना चाहिए तो कितने आ गए दोस्तों, 6 आ गए। एक बॉक्स तैयार करते हैं सेकंड समीकरण का। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 6 आई। अब y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो y की वैल्यू 0 रखने पर क्या आंसर आएगा, 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू -12। मैंने माइनस वाले को उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया। -12 नहीं लेना, इधर डिवाइड इक्वल के इधर भेज दिया इसको। 3x इज इक्वल टू 12। अगर इसको काटा तो कितने 4 आए। तो जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितने 4 आई। ये दोनों समीकरण को मैंने ग्राफ की विधि से हल किया था, बट ग्राफ नहीं खींचा अभी तक। तो ग्राफ खींचेंगे फिर आगे देखते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। अब ग्राफ की बात करूं तो ये एक्सिस होता है, ये भी एक्सिस होता है। ये माइनस का एक्सिस, ये प्लस का एक्सिस। ये प्लस का y एक्स, ये माइनस का y एक्स। बात करूं मैं तो माइनस के x की अपने को आवश्यकता है, तो यहाँ पे माइनस वाली भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। वैल्यू रखें 0 और 1। x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, मूल बिंदु होता है। x और y दोनों का मान यहाँ पे 0 होता है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है, तो मेरे पास में पॉइंट आ गया 0 और 1। x की वैल्यू माइनस का 1 और 0, ये आ गया 1 और पॉइंट। इन दोनों को क्या करना है, कैच करके मिला देना है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए। आगे चलते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 0 और 6। x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 यहीं पे होती है। x एक्सिस पे y का मान 0 होता है, y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। तो बात करूं मैं, ये हो जाएगी 4 और 0। ये कौन सी समीकरण थी, ये पहली वाली समीकरण थी। अपने को ऐसे लिखना जरूरी है वहां पे। ये दूसरी वाली समीकरण है। रेखा एकदम सीधी जाएगी, आपके ग्राफ में बनाओगे तब एकदम सीधा। थोड़ी टेढ़ी हो गई, एडजस्ट कर लेना आप। ये कौन सी समीकरण थी मेरे पास में, सेकंड समीकरण थी। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब देखो ये कहां पे काट रही है दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ ऐसा पूछा है, पर प्रश्न ने मान नहीं पूछा था। आगे प्रश्न पढ़ो क्या बोल रहा है, एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। एक तो रेखा यहाँ पे काट रही है, तो एक निर्देशांक तो ये हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा थोड़ा। और त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने और इन रेखाओं से रक्षक से, ये एक्स एक्स के दो निर्देशांक हो गए। ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ये बोला इसको छायांकित करो, आप इसको छायांकित कर देना। एक तो ये निर्देशांक लिखना है, ये लिखना और ये लिखना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 0
और ये हो जाएगा माइनस का 1 और 0। थोड़ा पॉइंटर में दिक्कत आएगी क्योंकि अपन ग्राफ पेपर में नहीं बना रहे। ये अपना कंप्लीट होता है क्वेश्चन, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए।